बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। भावी इसलिए कि आप भावी ही रहेंगे क्योंकि आपने और हमने जो ये सरकार बनाई है ना, वो ऐसी ही है कि अगर हम गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करेंगे तो वहां कोई हमसे मिलने नहीं आएगा। अगर हम सड़क पे निकलेंगे तो हम पे लाठियां चलेंगी, भाजी जाएंगी, पीटी जाएंगी हमें, चाहे वो महिला हो या पुरुष। और आप तो इसे सुनना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारा तो ये मैटर ही नहीं है। हम पिट रहे हैं तो हमसे क्या मतलब है? हम तो अपने घर पे बैठे हुए, हमारी मांग के लिए थोड़ी ना कोई पिट रहा है। तो हम ऐसे हो गए हैं। आप देखिए कि सरकार किस तरीके से पिट रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई पब्लिक लिटिगेशन डाल दे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दे हाई कोर्ट में, तो इनके पास वकील नहीं है उसको कन्फ्रंट करने के लिए, वक्त नहीं है उनके पास। अगर आपके हित की बात कोर्ट में चले तो उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और आज मैं आपको एक डेट भी बताने वाला हूं, सुन लीजिए कि आपके शिक्षक की भर्ती इससे पहले नहीं आने वाली है। ये सारी चीजें आज आपको मैं बता दूंगा। काफी दिनों से मैं इस बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप अपना सर पीट लो, आप कोर्ट जाओ, सड़क जाओ, रोड जाओ, प्रोटेस्ट करो, भूख हड़ताल करो, कुछ भी करो, इस सरकार को सिर्फ राजनीति दिखती है। और चाहे कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ इसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। इसके पहले जो सरकार थी उसने भी हमारा शोषण किया, अब जो सरकार है वो भी अपने फायदे के लिए लाठियां चलाने में कोई गुरेज नहीं कर रही। और हमारे हितों की रक्षा करने के लिए यहां कोई खड़ा नहीं है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं है। जिस तरीके से, जितनी बेदर्दी से लाठियां भाजी गई, क्यों साहब सरकार, क्या लाठियां खाना ही बिहार का भाग्य है क्या? बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, जेल कर दिया जा रहा है। खैर, जो जेल गए वो परेशान ना हो, आप लोगों के लिए कल टीम जा रही है, वो जो भी होगा वो कर देगी। हम लोग आपके उनमें से बहुत सारे लोगों के टच में हैं। देखिए, एक चीज समझिए, सबसे पहले तो आप लोग ने साथ देना सीखिए। आप लोगों से ये एक शिकायत है, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा भी मन जो है ना वो हो जाता है कि भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं जब आप ही हमारे साथ नहीं है। लाठियां जो पटना में हमारे साथ ही खा रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? इतनी बड़ी 7 लाख लोगों को 2 लाख की भर्ती है, 7 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लोगों की संख्या कितनी हो रही? हम खुद ही एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ट्विटर पे आइए। आज डिजिटल जमाना है, मैं बार बार कहता हूं, कम से कम उन चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। उनको अब आपको लगेगा अच्छा सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हो, अरे आपकी दुर्बुद्धि है, सब्सक्राइबर की बात नहीं है। आप देखिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ जो सपोर्ट करने वाला, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैनल है वो मेरा है। तो जो सबसे बड़ा चैनल है वो 60-62 हजार का है। अगर ये मिलियन का हो तो आपकी आवाज पूरे देश तक जाएगी। इसलिए साथियों, जरूरी है कि हर चैनल जो आपकी मांग, सातवें चरण की भर्ती की मांग उठा रहा है, हर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। उसके पीछे एकदम वो कर दीजिए, झोंक दीजिए अपना डिजिटल सपोर्ट। इसलिए चैनल पे अगर आए हो तो सब्सक्राइब करो और इसे बड़ा बनाओ ताकि आपकी आवाज भी दूर तक जाए। इसको मेरे व्यक्तिगत हितों पे मत रखना। एक बार 7वें चरण की भर्ती आ जाए, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज तो बड़ा बना दो अपने भाई को, इतना कि वो अपनी आवाज दूर तक भेज सके। अब सुन लो आप लोग ये भी कि 7वें चरण की भर्ती को लेकर के जो भी बातें हुई उसमें क्या निकला है। सबसे पहले मैं आपको डेट बताता हूं, आप सर फोड़ लीजिए, माथा फोड़ लीजिए, माथ से पहले ये लोग कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं, ये क्लियर है। अब इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई और इसका जिम्मेदार कोई अधिकारी नहीं है। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, अधिकारियों ने 2 बार ड्राफ्ट बना के भेज दिया है, नियमावली से लेकर हर चीज। पूरा नियमावली में खोल के दिखा देता आपको अगर कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं होते तो। अधिकारियों ने पूरी रिक्ति बना करके, पूरा ड्राफ्ट बना के, रोड मैप बना करके, हमारी जानकारी, माई टाइम वी रॉन्ग, हमारी जानकारी में पूरा का पूरा बना करके आप और हमारे मंत्रियों के टेबलों पे रख दिया गया है कि साहब ये है, आप सिग्नेचर कीजिएगा तो हम नोटिफिकेशन देंगे। क्योंकि 6ठे चरण की जो आपको सुनना नहीं है ना, क्योंकि आपके जरूरत की विषय नहीं है। लाठियां जो हमारे साथी कर रहे हैं वो आपकी जरूरत की विषय नहीं है। यही तो हम लोगों की नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से अंग्रेज भी हम पे शासन करते रहे, क्योंकि आप इन बातों को सुनते नहीं हैं, समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन आप जान तो लीजिए कि हो क्या रहा है। तो बात यह है कि सब कुछ दे रखा है,
इन राजनीतिक पार्टियों को, खास करके अभी जो है इनको सिर्फ सत्ता का रास्ता देखना है। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को हरा के नीतीश जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनना है देश का, इसलिए भर्ती ऐसे टाइम पे देंगे जिसको वो 2024 के इलेक्शन में कैश कर पाए। यही एक सच्चाई है, यही दुर्भाग्य है कि यहां राजनीति बिहार में जो है ना, बिहार की राजनीति जो है वो पूरे देश से अलग है। यहाँ युवा का भविष्य गर्त में चला जाए, युवा बर्बाद हो जाए, कोई फर्क ना पड़ता। इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये पहली कलम से साइन करके नौकरियां देने वाले थे, देख लीजिए इनकी नौकरी। हम आपको डेट बता रहे हैं, आप मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से सही तरीके से ही पता चला होगा ना, हमारी आज तक कोई इंफॉर्मेशन गलत नहीं हुई है ना। तो ये जो है मार्च के बाद आपकी कार्रवाई शुरू करने की इनकी प्लानिंग है, और इसको और लंबा ये धीरे धीरे खींच के लेके जाएंगे नवंबर दिसंबर तक, और फिर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और फिर जो है अब इस बीच में एक और फैक्टर देखिए, अब इस बीच में बीटेड भी नहीं आएंगे, सीटेड भी नहीं आएंगे, सब लोग भाई वो तो जो पास करेगा वो तो आएगा ना भाई, वो भी एलिजिबल है, उसमें उस बच्चे की गलती थोड़ी है, ये तो सरकार की कमी है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक कवर होगा उससे। और ये लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए, ये लोग डिक्लेयर नहीं करने वाले कितने लोग टीचर बन गए, भाई वोट बैंक कट जाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं कि अधिकारियों द्वारा नियमावली, आपकी रिक्तियां, सारी की सारी चीजें टेबलों पे रखी हैं। आपके मंत्री जी एक साइन कर देंगे और नोटिफिकेशन आपके टेबल पे आ जाएगा, लेकिन मंत्री जी कब साइन करेंगे इसका जवाब आप खुद सोच लीजिएगा। और क्यों साइन करेंगे? जब बच्चे सड़क पे निकलते हैं तो लाठियां भांजी जाती। सब्सक्राइब कर लिया करो, आवाज बड़ी करनी पड़ेगी साथियों। समझो इस बात को कि जितना बड़ा दूर तक जाएगा उतना ही दूर तक आवाज पहुंचेगी। तो ये एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों की प्लानिंग है। मार्च से ये लोग शुरू करेंगे अपना टीम टाम, नियमावली, फिर नोटिफिकेशन, फिर ये, और फिर जून जुलाई अगस्त में प्रक्रिया, नवंबर दिसंबर तक खींच के लेके जाएंगे और फिर ये होगा। तो ये कुल मिला के इनका रोड मैप है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, आप देखिए कि रास्ते कितने लिमिटेड हैं। लाठियां भांज दी जाती हैं, जेल भेज दिया जाता है। कोई विद्यार्थी करेगा कि अरे शिक्षक है, कोई आतंकवादी तो है नहीं कि वो लाठियां खा करके भी खड़ा रहेगा। नौकरी ही तो मांग रहे हैं साहब, वो भी अपनी नौकरी मांग रहे हैं। पूरे बिहार की शिक्षा के सिस्टम को अगर आप देखिए, 30 पर एक टीचर होना चाहिए, यहां कहीं कहीं तो 300 पर भी एक टीचर नहीं है। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन यही सच। रिक्तियां इतनी हैं 2 लाख से ज्यादा, लेकिन वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। कहेंगे कि राजस्व में पैसा नहीं है। अच्छा जी, पैसा नहीं है, बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए पैसा है, सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं है। मतलब जो बेस है, देश का मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए आपके पास अधिकार नहीं, उसके पास, इसके लिए आपके पास बजट नहीं है। बाकी हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट में भर्ती आ रही है, और तो कोर्ट तक अपनी भर्ती देकर बैठी है, लेकिन ये नहीं देंगे। आपको चिंतन करने की जरूरत है, आपको चिंतन करने की जरूरत है। लिटरली आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं आपका टाइम खराब करने नहीं आया हूं, आपको उस दिशा में सोचने की जरूरत है। ये उस चीज को मैं आपके दिमाग में देने आया हूं कि जरा सोचिए। ट्विटर से लेकर के हर जगह एक बार इन सरकारों को यह पता चल जाए ना कि आप चुनाव में इनका साथ नहीं देंगे, ये कल के कल आपका नोटिफिकेशन दे देंगे। पर ये जानते हैं कि जनता कैसी है, कल नोटिफिकेशन दे देंगे, पद से सब खुश हो जाएंगे, इलेक्शन आने दो। इन्हें ये बताना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्विटर से लेकर हर जगह आपको अपनी आवाज बहुत बुलंदी के साथ खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि आपकी बात जो है वो दूर तक फ्लो करे और आपकी बातों का मतलब निकाला जा सके और आपकी बात की कोई वैल्यू हो। क्योंकि बिहार में बेरोजगार की, अशिक्षित बेरोजगार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी आवाज ही नहीं है। भाई बेरोजगार तो देश के नागरिक ही नहीं है, बिहार के नागरिक ही नहीं है। टीचर्स जो इतना पढ़ लिख के, बीटेड करके, सीटेड करके, बीएड करके, डीएलएड करके बैठे हुए, उनका तो कोई वैल्यू नहीं है। बेचारे बेवकूफ है, वो काहे पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी पकौड़ा बिचवाते हैं और ये जो है लाठियां खिलवाते हैं। हम लोग तो इसी काम के लिए बने हैं। तो ये आपको सोचने की जरूरत है। बाकी आपके फैसले का इंतजार रहेगा, क्या करना चाहिए अब आप ही अपनी राय दीजिए। बाकी उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे ज़रूर। और बाकी अब आप ही देखिए साहब कि हमारी सरकारें हम पे कितना जुल्म कर रही हैं। प्रणाम, जय बिहार एक बार फिर।